आंखों में घूमता रहता है या हमारे मन में चलता रहता है, वो है हमारे घर की किचन। जी, यानी कि रसोई घर। रसोई घर के मसालों की खुशबू, कुकर की सीटी और कढ़ाई, चमचा, बर्तन, सबकी आवाज जो है वो एक घर की जो गृहिणी है उसके दिमाग में हर वक्त चलती ही रहती है, बजती ही रहती है। लेकिन ये चीजें कमाल का जादू कर जाती हैं। बच्चों की टिफिन से लगा करके घर के सबसे बुजुर्ग की थाली में परोसा गया भोजन जो है ना, वो एक आशीर्वाद के तौर पे आता है। और वो आशीर्वाद होता है घर की अन्नपूर्णा का, यानी कि हमारी प्यारी महिलाओं का, हमारी माओं का, बेटियों का, बहनों का। और तो हमारा जो सेगमेंट है वो है रसोई से आती खुशबू, और ये खुशबू बड़ी कमाल। जी, आज की जो शेफ है हमारे साथ वो है संगीता पारीक जी। तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आंख खुलते ही, जैसे आपने बताया, सुबह की शुरुआत होती है एक नाश्ते से। तो वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को उसकी तलाश रहती है कि आज क्या नाश्ता बना है, किस तरह का बना है। तो इसी उसमें मैं लाई हूँ आज आपके लिए बिना ब्रेड का सैंडविच। हमारी सखियों, पेन और पेपर उठा लीजिए और तैयार हो जाइए रेसिपी को नोट डाउन करने के लिए। बिना ब्रेड का सैंडविच बनाया हमने, वो भी स्वाद तो आपको वही मिलेगा और उसका अंदाज नया। बच्चे हो या बड़े, नाश्ते में सैंडविच तो सभी को पसंद होता है। मगर इसमें समस्या यह होती है कि इसे ब्रेड से बनाया जाता है। अब ब्रेड मैदे की हो या आटे की, नुकसान तो वही दोनों ही करती है। पर अगर हम इसे सूजी या रवा से बनाएं तो ये सैंडविच न केवल स्वाद में अलग होगा, बल्कि पौष्टिकता के मामले भी इसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या क्या सामान चाहिएगा तो वो भी आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा, हाफ टी स्पून राई, एक बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़े ताजे करी पत्ते जो कि घर में ही मिल जाता है आराम से आपको। हाँ। करी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, चौथाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 4 उबले हुए आलू, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और साथ में धनिया पत्ती, 1.5 कप सूजी, आधा कप दही, 1 चुटकी मीठा सोडा, आधा कप पानी और थोड़ा घी। बिल्कुल। तो ये सारा सामान आपको पहले से ही इकट्ठा कर लेना है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग जो कि मिश्रण बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म करेंगे। फिर उसमें डालेंगे जीरा, करी पत्ता, राई और बारीक कटी हरी मिर्च और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर पका लीजिए। अब इसमें 4 आप उबले हुए आलू को मसलकर मिला दें। खटाई के लिए डालें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और अच्छे से मिलाते हुए गैस बंद कर दें। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। और सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा कटा हुआ धनिया, जिससे उसकी महक अलग ही आपको स्वाद देगी, उस टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। इस मिश्रण हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब क्या बनाएंगे? रेसिपी आपकी है। आप हमें बताएं। तो अब बनाएंगे हम घोल। तो घोल बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 1.5 कप सूजी और आधा कप दही, नमक और 1 चुटकी मीठा सोडा डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। कभी भी आप एक साथ पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और अच्छे से घोल तैयार कर लें। इसमें लम्स यानी कि गुठले नहीं पड़ने चाहिए, अच्छे से उसे मिक्स कर लें। आखिर में इसमें 1 चम्मच तेल डाल दें और 5 मिनट के लिए इस घोल को ऐसे ही छोड़ दें। अब हम बनाएंगे सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टोस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एक टोस्टर लेंगे, उस पे हल्का सा घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे, जिससे जो हम घोल डालेंगे
तो चिपके नहीं उसके। इसमें घोल डालकर फैला लेंगे। अब बीच में स्टफिंग रखें, वापस से थोड़ा सा उसके ऊपर घोल डाल देंगे, जिससे वो स्टफिंग जो डाली है हमने वो कवर हो जाएगी। उसे भी फैला देंगे। टोस्टर को बंद करके धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेंगे। कभी भी तेज आंच में नहीं सेके, लो फ्लेम पे ही सेके, जिससे वो कुरकुरा अच्छा अंदर तक उसकी सिकाई हो जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी सैंडविच। क्या बात है, बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच आपने तैयार कर दिया। आजकल जी मम्मियां हैं वो बड़ी परेशान रहती है कि बच्चों को टिफिन में दें, कुछ हेल्दी दें। और हेल्दी देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि रवा जाएगा, फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, प्रोटीन रिच है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी मम्मियां। अब नाश्ता तो हमने कर लिया है जी, लंच की बारी आ गई है। हल्की हल्की सी गर्मी अभी भी पड़ रही है, कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल कर रहा है। बताइए, आप कोई रायता बना लें। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपने आलू, लौकी, ये तो जनरली मतलब बनते ही रहते हैं, तो आज पहाड़ी रायता बनाए। हाँ, कमाल रहेगा, फीलिंग भी पूरी आएगी कि जैसे पहाड़ों में घूम रहे हैं और रायता खा रहे हैं। लीजिए, आज पहाड़ी रायता ही बना लेते हैं। हम्म। तो पहाड़ी रायता बनाने के लिए हमें सामान भी चाहिएगा, तो उसे हम पहले से एक साथ एक जगह रख ले तो हमको बनाने में आसानी रहेगी जी। तो इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी बिल्कुल गाढ़ा दही, और दही मीठा ही हो, खट्टा नहीं हो, और साथ में चाहिए कद्दूकस किया हुआ एक खीरा, 2 से 3 लहसुन की कलियां लेंगे, एक तीखी वाली हरी मिर्च, 1 चम्मच राई के दाने, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, और नमक तो आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए जी। अब इसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन में हमने जो दही लिया है उसको डाल लेंगे और उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा अच्छे से मिला लेंगे। अब एक सिलबट्टा, देखा है आपने सिलबट्टा? जी, देखा तो है, लेकिन आजकल जो है वो घरों से गायब होता जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी जगह वो खरल ले ली है। हाँ। आप चाय बनाते हैं अपन तो अदरक वगैरह कूटते हैं। हाँ। तो अगर सिलबट्टा या खरल कुछ भी ले लेंगे, उसमें लहसुन की कलियां डाल के तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में हरा धनिया और राई के दाने भी डाल देंगे जी। इन सबको अच्छे से सिलबट्टे या खरल जो भी है उसमें पीस लेंगे। अगर ये दोनों भी नहीं है आपके पास तो आप मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें उसे दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हमें दरदरा ही पीसना है। पर जो सिलबट्टे का स्वाद आता है वो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं आता। वो स्वाद हम खो देंगे, लेकिन काम चल जाएगा, काम चल जाए। इस मिश्रण को अब हम दही और कद्दूकस किए हुए खीरे वाले मिश्रण में मिला देंगे जी। फिर इसमें हम जरूरत के अनुसार पानी डालकर रायता तैयार कर लेंगे। अब हम एक तड़का पैन लेंगे और उसे गैस पर लो फ्लेम पर चढ़ा देंगे। साथ ही उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जब तक वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 1 चुटकी हींग और हल्दी डाल देंगे। फिर इस तड़के को हमने जो रायता तैयार किया है उसमें मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से फेंट लें। तो लीजिए, तैयार है हमारा पहाड़ी रायता। इसे आप भी खाइए और औरों को भी खिलाइए। बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा और टेस्टी सा रायता भी आपने बना दिया है। संगीता जी, आपने हमें नाश्ता करवा दिया, बढ़िया सा पहाड़ी रायता भी खिला दिया। अब जो दिल ललचा रहा है कि थोड़ा कुछ मीठा भी खिला दीजिए। मीठा जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है खाने के आप सर्दियों में देख लो, गर्मी में खाना खा लेते हैं पर मन करता है कि कुछ मीठा तो खाया ही जाए। घर में कुछ नहीं होता है तो एक वो गुड़ की डली ही खा लेते हैं। हाँ। तो लीजिए, आज हम बना रहे हैं पान के लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए चाहिए नारियल का बुरादा 200 ग्राम, मिल्क मेड डिब्बा 200 ग्राम वाला, 4 से 5 कुटी हुई इलायची, पान के पत्ते 4, गुलकंद 2 चम्मच, काजू बादाम की कतरन 2 चम्मच करीब, और खाने वाला हरा रंग आता है वो चाहिए हमें। एक बड़े बर्तन में हम 200 ग्राम
नारियल के बुरादे में से करीब 150 ग्राम बुरादा लेंगे, 50 ग्राम हम बचा लेंगे, वो हमारे बाद में काम में आएगा। अब इसमें हम सारा मिल्क मेड अच्छे से मिला लेंगे और दोनों को एक आटा जैसा मतलब डो लगा देंगे उसका। इससे हम ऐड करेंगे हरी इलायची और थोड़ी सी बादाम और काजू की कतरन, करीब आधा चम्मच, और फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब पान के चारों पत्तों के डांड हटाकर उन्हें अच्छे से धोकर बारीक बारीक हम काट लेंगे। आप अगर बारीक नहीं काट पा रहे हैं तो मिक्सी में इसे दरदरा भी पीस सकते हैं। अब कटे हुए पान का 3/4 हिस्सा हमने जो डो बनाया था उसमें मिला लेंगे और 1/4 बचा लेंगे, जो कि स्टफिंग के काम में आएगा। अब इसमें हम 3-4 बूंदे खाने वाले हरे रंग की डालेंगे और अच्छे से इसे भी मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस पूरे डो को हम 3 से 4 मिनट गैस पर पका लेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे वो नीचे चिपके नहीं। आप देखेंगे कि पकते पकते जो ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग हमने डाला था वह और निखर के आ रहा है। इसे हम ठंडा होने देंगे जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो गुलकंद लिया था उसमें बचा हुआ पान डालेंगे और जो बची हुई मेवे की कतरन सब इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे हम मिला देंगे। यह हमारी स्टफिंग तैयार है। नहीं लगाना ज्यादा टाइम, फटाफट हो गई स्टफिंग तैयार। और अब लड्डू का डो भी ठंडा हो चुका है, तो हम हाथ पर हल्का सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा डो लेकर और बीच में बहुत थोड़ी सी स्टफिंग भर देंगे और इसे भी एक गोल आकार दे देंगे। लड्डू बनाने के बाद का बुरादा बचाया था उसमें हम लड्डू को पूरी तरह अच्छे से लपेट देंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डू एक एक करके बना लेंगे और लीजिए तैयार है हमारे पान के लड्डू भी। और आप मुंह मीठा कीजिए। बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने पान के लड्डू खिला दिए, इतने टेस्टी से लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी आपने स्वादिष्ट रेसिपी बताई, साथ ही बहुत ही पौष्टिक भी बताई, क्योंकि रवे से अगर हम सैंडविच बनाएंगे तो पौष्टिकता का पूरा ख्याल है। रायता यानी दही है तो वो भी प्रोटीन रिच है, कार्बोहाइड्रेट रिच है और उसमें फैट्स भी हैं, तो सब तरीके से हेल्दी भी है और सब तरीके से टेस्टी भी है। और साथ ही साथ लास्ट में जो आपने मुंह मीठा करवाया है ना, वो तो लाजवाब है। अब मैं सोच रही हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम सुनने वाले हैं हम उनके लिए एक मीठा सा गाना भी सुनवा दें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी पसंद जानना चाहूंगी संगीता जी, जिस तरह से रचनात्मकता आप लाती रहती है अपनी रेसिपीज में, आप अपनी तरह का ट्राई करती रहती है कुछ डिफरेंट, उसी तरह से आपको गानों में किस तरह की वैरायटी पसंद आती है? नाश्ता कर लिया, रायता खा लिया और पान के लड्डू भी खा लिए, तो फिर पान वाला गाना ही हो जाए। ठीक है, तो जरूर हम आपको, आप हमारे श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। संगीता जी, आप यहाँ आई, हमसे बात की, हमसे अपनी खजाने की तरह इम्पोर्टेंट रेसिपीज ने शेयर की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।